Hello friends, welcome back to the TMIS Home Based Education, and today we are going to teach about properties of HCF. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसकी प्रॉपर्टी हमें आज पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले से ही जो बातें मालूम है ना, वो बातें ही हाईलाइट करनी है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जैसे जो बातें यहाँ पे मैं आज आपको बोलने जा रहा हूँ वो आपको मालूम तो होगी, लेकिन आपने शायद कभी नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि एचसीएफ की हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस की है। तो एचसीएफ की सारी प्रॉपर्टीज तो आपने कवर कर ही ली होगी, लेकिन अभी आप देखना, आप ऐसा बोलोगे, मैं यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आप ऐसा बोलोगे दिमाग में कि ये तो मुझे पहले से मालूम था। ठीक है, चलो, तो पहली प्रॉपर्टीज है, इफ वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अनदर then the smaller number is HCF of numbers। ठीक है, मतलब कि if one number is factor of another, मतलब कि यहाँ पे मैंने पहले तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई एक नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। अब फैक्टर क्या है वो आपको मालूम है, कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है। तो उन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो ही हमारा HCF है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, देखो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया 25, फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 50। फाइंड द HCF 25 एंड 50। तो देखो हमको मालूम है ये 50 है, इसके फैक्टर कौन कौन होते हैं, 25 टू जा, तो मतलब 25 है वो 50 का फैक्टर है। 25 है वो क्या है, 50 का फैक्टर है, और उन दोनों नंबर का ही हमें HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा, HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 25, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 25 है। मालूम पड़ा। छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइंड द HCF ऑफ 4 एंड 8। 4 एंड 8 है, उसका HCF फाइंड आउट करना, तो हम कैसा करेंगे, देखो 4 है, इसको डिवाइड करो, 2 टू जा, देखो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये आपको मालूम ही है पहले से, ये सब आपको मालूम है। कॉमन निकालो, कॉमन निकालो तो 2 2, फिर से कॉमन निकालो तो 2 2। तो अब कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो प्राइम फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब HCF क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्वेश्चन में ही था ना, 4 तो क्वेश्चन में ही था। अब आप इसे गौर से देखो तो आपको मालूम पड़ेगा 4 इज फैक्टर ऑफ 8। 4 इज फैक्टर ऑफ 8। तो 8 का एक फैक्टर कौन है, 4 है। तो 4 और 8 का आप HCF फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वही क्या हो जाएगा, हमारा HCF। इसलिए यहाँ पे बोला है कि इफ द वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अनदर, कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर है, देन द स्मॉलर फैक्टर ऑफ टू नंबर इज HCF ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसमें से जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंच पा रही है, आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरी क्या है प्रॉपर्टीज की, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इच नंबर, मतलब कि कोई भी 2 या उससे अधिक नंबर का अगर आप HCF निकालोगे तो वो जो आंसर निकल के आएगा वो दोनों के दोनों नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे यार बात कर लो, देखो कोई और एग्जांपल लेते हैं, मैक्सिमम एग्जांपल देखते हैं, इसलिए आप ज़्यादा सोच पाओ। ठीक है, एग्जांपल से क्या होगा कि आप ज़्यादा सोच पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने HCF लिया 12 एंड 16 का, देखो HCF कैसे निकालते हैं वो तो आपको पहले से मालूम होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3, 2 8 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो मतलब HCF क्या आ गया, देखो जो जो कॉमन है वो ले लो, यहाँ पे 2 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 2 कॉमन है तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2। अब 3 है, यहाँ पे 2 2 है, तो मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF निकल के क्या आया, 4। यहाँ पे क्या लिखा है, HCF फॉर 2 और मोर नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए, उसका HCF निकाल लिया। तो ये जो हमारा आंसर आया ना, HCF जो आया ना, ये दोनों के दोनों नंबर का फैक्टर होगा, दोनों के दोनों। देखो 12 का फैक्टर फाइंड आउट करो
तो आपको मालूम पड़ेगा 1 12 जा 12, अच्छी तरह से लगते हैं, 1 12 जा, फिर 2 6 जा, 3 4 जा। तो देखो ये 12 के सारे फैक्टर है, तो इसमें 4 है, वो भी है या नहीं है ना। तो मतलब कि HCF है वो दोनों के दोनों नंबर है। देखो 12 का तो हो गया, 16 का देखते हैं। 16 का फैक्टर फाइंड आउट करो आप, तो 1 16, 2 8, 3 के टेबल में नहीं आता 16, 4 के टेबल में आता है, तो 4 4। तो 16 के सभी फैक्टर फाइंड आउट किए, उसमें भी ये 4 है, 12 के में भी ये 4 है, मतलब दोनों का फैक्टर कौन है, 4 है। मतलब कि दो नंबर का अगर आप HCF फाइंड आउट करोगे तो वो दोनों नंबर का फैक्टर होगा। जो HCF निकल के आए वो क्या होगा, दोनों के दोनों नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आप तक पहुंच गई, आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। तो फ्रेंड्स ये है सारी बातें, ठीक है, ये सारी बातें हैं वो आपको लिख लेनी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, अपनी फेसबुक में लिख लो विथ एग्जाम्पल। मतलब कि अब कोई भी हमें आके पूछ ले तो हमें कुछ भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो पहले ये प्रॉपर्टीज लिखो, इसके नीचे ये एग्जाम्पल आप लिखो स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, अपनी फेसबुक में लिखना है। ओके, चलो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, तो अब हमने ये 2 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, और 2 प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी है कि HCF ऑफ 2 को-प्राइम्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई भी दो ऐसे नंबर कि जिसका HCF 1 है उसको ही को-प्राइम नंबर बोलते हैं। को-प्राइम नंबर से उसकी डेफिनेशन ये है, जैसे कि कोई भी दो नंबर ले लिए, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 एंड 9। अब इन दोनों का HCF आप निकालो, इन दोनों का HCF आप निकालो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, मतलब 4 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 एंड 9 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 ही होता है, तो वो 4 ही, मल्टीप्लाई 1 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे ये बात समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करके दिखा दिया। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। देखो तो इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्सपेक्ट 1, 1 के सिवा पे कुछ भी, 1 के सिवा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ऐसे दो नंबर कि जिसका HCF 1 होता हो उसको ही को-प्राइम्स नंबर बोलते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टीज है, ये एक तरह से डेफिनेशन भी है को-प्राइम्स नंबर की। तो 1 इज ओनली HCF ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 is only common factor between two numbers. 1 is only common factor of two numbers. Then numbers calls co-primes number. ठीक है, मतलब कि ऐसे दो नंबर के जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर ही नहीं है सिवाय 1 के, तो उसको क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसे नंबर का आप अगर HCF भी निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालोगे, तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज है आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। मतलब HCF एक होता है, उसको को-प्राइम नंबर बोलते हैं, बस बात हो गई ख़त्म। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी ख़त्म। और ये तो मैं आपको ना समझाऊँ तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि HCF 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। कोई भी नंबर का HCF निकालोगे ना भाई, तो वो कभी नंबर से बड़ा नहीं होता। HCF कभी नंबर से बड़ा नहीं होता। नंबर जितना हो सकता है इज इक्वल टू नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने HCF निकाल दिया 15 एंड 12, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 5, 12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये बात है। तो 3 3 कॉमन निकलेगा तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या 3 15 से बड़ा नहीं है, क्या 3 है वो 12 से बड़ा है, नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स
कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर्स, कभी नंबर से HCF बड़ा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज है, आपको फेसबुक में लिखनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो। तो फ्रेंड्स, आपकी टेक्स्ट बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, वो बहुत ही आसान है, 1 सेंटेंस में या 1 वर्ड में आप आंसर कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। प्राइम्स नंबर का HCF पूछा है, 2 प्राइम्स नंबर का HCF, मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी 2 प्राइम्स नंबर है, एक ले लिया 13, एक ले लिया 7, तो 13 वंजा होता है 13, 7 वंजा होता है 7, तो 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं प्राइम नंबर के, वो तो आपको मालूम ही होगा कि विच हैज़ मैक्सिमम 2 फैक्टर्स इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग के साथ ही ये बात समझा दी थी, मतलब जिसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 13 and 1, 7 and 1, वो दोनों के दोनों है, 13 and 1 है वो 13 के फैक्टर्स है, 7 and 1 है वो 7 के फैक्टर्स है। तो देखो इसमें HCF क्या निकला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, HCF इज इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया इसका 1। बात खत्म, सम खत्म हो गया, आसान है। ठीक है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक। क्रमिक मतलब 2, मैंने एक नंबर लिख दिया 2, तो दूसरा इसके बाद का क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, एक नंबर मैंने लिख दिया 5, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, या तो 4 हो सकता है, मतलब आगे भी आ सकता है ना, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, कुछ भी आप ले लो, तो उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो मैंने यहाँ पे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख दिया, 1 डिजिट का ही लिखता हूँ क्योंकि इससे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने लिख लिया 8 and 9, तो देखो 8 के फैक्टर क्या होता है, 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8। 3 के फैक्टर क्या है, 3 into 3, तो HCF क्या निकल गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी ऐसा आंसर नहीं लिखना मेरे दोस्त, HCF कभी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कॉमन कुछ भी ना हो ना तो भी 1 तो सबके टेबल में आता ही है। ठीक है, सॉरी, सभी नंबर है वो 1 के तो है ही। ठीक है, मतलब सभी नंबर का फैक्टर 1 तो है ही। तो देखो 8 का भी फैक्टर 1 है, 9 का भी फैक्टर 1 है, मतलब सभी का एक कॉमन फैक्टर तो होगा ही, जो होगा 1। ओके, तो HCF क्या आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 1। आप कोई भी ले लो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमिक, बड़े वाले ले तो भी यही आएगा आंसर। ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड। कैसा बोला है, एक तो कॉन्जिक्यूटिव तो है ही लेकिन ओड है, सिर्फ ओड वाला देखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख लिया 3, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव तो 4 होता है लेकिन वो इवन है, तो हमको कैसा करना है, ओड कॉन्जिक्यूटिव करना है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 होगा। देखो ये ओड है, आगे जाने दो तो ये 7 होता है, ये 9 होता है। ठीक है, तो मतलब हमको सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेता हूँ ओड वाले। ठीक है, ओड वाला ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख लिया 11, तो दूसरा नंबर लिख लिया क्या आएगा 13। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है। ठीक है, देखो इन दोनों का फैक्टर निकालो आप, तो 11 1 जा 11 एंड 13 1 जा 13। तो HCF क्या निकल गया, HCF फाइंड आउट को करने को बोला है, इसलिए HCF ऑफ 11 and 13 इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपकी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 7 का, एक्सरसाइज नंबर 7। ठीक है, उसका पेज नंबर है 37। कोई बच्चा एड मोड में पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग थी HCF के बारे में। अब जो वीडियो आएगा फ्रेंड्स वो होगा LCM का। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी फेसबुक में लिख लेना विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।